वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर सामान्य हिंदी व्याकरण के पूरे 500 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनंती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अत्यधिक कंजूस होना। अत्यधिक कंजूस होना, जब कोई कंजूस होता है तब ये कहावत यूज की जाती है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत का अर्थ है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समय पर काम न करने के बाद पछताना पड़ता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंबर 4, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है। कृपया इसका आंसर कमेंट कीजिए, सोचिए इसका आंसर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का अर्थ है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का अर्थ है। अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है। कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाच न जाने डैश टेढ़ा। नाच न जाने डैश टेढ़ा, इसका आंसर आपको पता हो तो कमेंट कर सकते हो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, आंगन टेढ़ा। नाच न जाने। क्वेश्चन नंबर 7, घर का भेदी डैश ढाए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लंका। घर का भेदी लंका ढाए। नेक्स्ट, अंधों में डैश राजा। अंधों में डैश राजा, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कान्हा राधा। अंधों में कान्हा राजा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9, डैश के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। डैश खाली जगह के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। अगर आपको पता हो तो इसका आंसर कमेंट कर सकते हो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सावन। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। नेक्स्ट, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए कौन सी लोकोक्ति प्रयोग की जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जस दुल्हा तस बनी बाराता का अर्थ है। जस दुल्हा तस बनी बाराता का अर्थ है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सभी साथी एक ही जैसे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नंबर 12, जाके पाँव न कटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है। अगर आपको पता हो तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हसुए के ब्याह में खुरपी। हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ क्या है? अगर आपको पता हो तो कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, असंगत बातें करना। क्वेश्चन नंबर 14, अपनी डफली अपना राग का अर्थ है।
तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। अपनी डफली अपना राग, बहुत ही प्रसिद्ध है ये कहावत। 15, कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट का अर्थ है। कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट का अर्थ है। अगर आपको पता हो तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, तालमेल न होना। जब कोई तालमेल नहीं होता है तो ये कहावत होती है यूज, कोई ईर घाट तो कोई पीर घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान। आपको पता हो तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, सोचिए इसका आंसर। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको पता हो तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट भी कर सकती हो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अल्प विद्या भयंकर। अल्प विद्या भयंकर। दोस्तों इस वीडियो में पूरे 500 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो जितनी मेहनत हमको ये वीडियो बनाने में लगी है उतनी मेहनत आपको वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में नहीं लगेगी। तो हो सके तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, फिसल पड़े तो यहाँ पे तो है हर गंगे का अर्थ। फिसल पड़े तो हर गंगे, यहाँ पे टो नहीं आता, तो आता है, क्षमा चाहते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मजबूरी में काम पड़ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, तो आप ऐसा हो तो क्वेश्चन वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर सकते हो। तो हो सके तो क्वेश्चन वाइज आंसर कमेंट करते जाइए ताकि आपको अच्छे से याद रह जाएगा और आपका एग्जाम भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट, राम नाम जपना पराया माल अपना। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, धोखे से धन जमा करना। राम नाम जपना पराया माल अपना। अगला क्वेश्चन, अधजल गगरी डैश जाए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट, डैश धतुरे सो कहत गहनो गढ़ो न जात। कनक धतुरे सो कहत गहनो गढ़ो न जात। तबेली की बला बंदर के सिर का अर्थ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, किसी का अपराध दूसरे के सिर। नेक्स्ट, 1 और 1 11 होते हैं का अर्थ है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, संगठन में शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है का अर्थ है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। नेक्स्ट, गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी का अर्थ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। नेक्स्ट, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुना दास का अर्थ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो उत्तर है भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन है हिंदी है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश का वर्णन है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। नेक्स्ट, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, चेन्नई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बघेली। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, पूर्वी हिंदी सही हो जाएगा। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ऑप्शन सी, खड़ी बोली है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप। नेक्स्ट, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? अगर आपको पता हो
तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी पाली, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो कौन सी भाषा ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी पुरानी बांग्ला भाषा ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन ढूढ़ाली बोली है, तो इसका आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थानी की है। नेक्स्ट, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? यहाँ पे ऑप्शन ए राजभाषा वर्ग में रखेंगे भारतवर्ष में हिंदी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी तेलुगु, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। ब्रज भाषा है, आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी भाषा है ब्रज भाषा। नेक्स्ट, मगही किस भाषा की बोली है? तो बिहारी भाषा की बोली है मगही। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आंसर है ऑप्शन सी सौर सैनी से विकसित हुई है हिंदी खड़ी बोली। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था भाषाई आधार पर सर्वप्रथम। नेक्स्ट, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो राजभाषा के वर्ग में रखेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी खड़ी बोली बुंदेली है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पाली है। नेक्स्ट, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 51, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अत्यधिक प्रशंसा करना, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है। नेक्स्ट, आंख की किरकिरी होना का अर्थ है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी अप्रिय लगना का अर्थ है आंख की किरकिरी होना। नेक्स्ट, लाल पीला होना का अर्थ है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी क्रोध करना, लाल पीला होना का अर्थ है। नेक्स्ट, तीर मारना का अर्थ है? ऑप्शन सी बड़ा काम करना, तीर मारना का अर्थ है बड़ा काम करना। छाती पर मूंग दलना का अर्थ है? ऑप्शन डी से हो जाएगा, पास रहकर दुख देना, छाती पर मूंग दलना का अर्थ। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन डी कठिन परिस्थिति में पढ़ना, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है। अगर मगर करना का अर्थ है? तो ऑप्शन डी बहाने बनाना, अगर मगर करना का अर्थ है। नाश कर देने के लिए मुहावरा? यहाँ पे ऑप्शन सी से होगा पानी फेर देना, नाश कर देने के लिए मुहावरा है। नेक्स्ट, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है? तो ऑप्शन सी मुंह की खाना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले, कुछ विरोध करना के लिए सही मुहावरा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सिर उठाना, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। नेक्स्ट, खो देना के लिए सही मुहावरा है? यहाँ पे ऑप्शन बी हाथ धोना, खो देना के लिए सही मुहावरा है। नेक्स्ट, समुद्र मंथन करना का अर्थ है? यहाँ पे ऑप्शन डी कठोर परिश्रम करना, समुद्र मंथन करना का अर्थ है। नेक्स्ट,
मुंह का निवाला का अर्थ है। नेक्स्ट, मुंह का निवाला का अर्थ है, यहाँ पे ऑप्शन सी बहुत आसान काम मुंह का निवाला का अर्थ है। नेक्स्ट, टांग अडाना का अर्थ है, तो अवरोध पैदा करना टांग अडाना का अर्थ है। नेक्स्ट, टस से मस न होना का अर्थ है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अनुनय विनय से न पसीजना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन। जुबान पर लगाम न होना, यहाँ पे जुबान पर लगाम न होना, यहाँ पे जुबान नहीं है जुबान है, क्षमा चाहते हैं। अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अंगूठी का नग होना का अर्थ है, ऑप्शन डी अनुरूप जोड़ा होना, अंगूठी का नग होना। क्वेश्चन नंबर 101, जो पहले कभी न हुआ हो। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। ऑप्शन सी से हो जाएगा अभूतपूर्व, जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। नेक्स्ट, जो कहा न जा सके, ऑप्शन सी से अकथनीय, ऑप्शन सी से हो जाएगा। समय की दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल, ऑप्शन डी से हो जाएगा। जो बहुत बातें करता हो, तो इसका आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, वाचाल कहते हैं जो बहुत बातें करता हो। जहां पहुंचा जा सके, ऑप्शन सी अगम, जहां पहुंचा जा सके। जिसके समान दूसरा ना हो, तो यहाँ पे ऑप्शन डी से अप्रीतम कहते हैं जिसके समान दूसरा ना हो। नेक्स्ट, पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उत्तरापेक्षी कहते हैं, ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बाज कहते हो, वो स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसके बाज कहते हैं। नेक्स्ट, जंगल में लगने वाली आग, यहाँ पे ऑप्शन बी दावानल कहते हैं जंगल में लगने वाली आग को। नेक्स्ट, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, तो यहाँ पे ऑप्शन सी देशद्रोही कहते हैं जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। नेक्स्ट, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र, तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अनुस्मारक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी नवीनीकरण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, यहाँ पे ऑप्शन ए अधिनियम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा दंपति आएगा, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। नेक्स्ट, जिसकी गर्दन सुंदर है, इसका उत्तर है ऑप्शन डी सुग्रीव, जिसकी गर्दन सुंदर है। तो इसका अगला क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। नेक्स्ट, समय की दृष्टि से अनुकूल, आंसर है ऑप्शन डी समयानुकूलन। नेक्स्ट, अनुमति, ऑप्शन डी से जो किसी कार्य के लिए सहमति देना। नेक्स्ट, अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑप्शन सी से जो एक दूसरे पर आश्रित होना। नेक्स्ट, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए गोथुली, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। नेक्स्ट, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी परोपजीवी, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार,
तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अनुग्रह, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जो शत्रु की हत्या करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन है शत्रुघ्न, जो शत्रु की हत्या करता है। नेक्स्ट, जिसके आर पार देखा जा सके, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके। नेक्स्ट, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी पदावनति, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आयु में बड़ा व्यक्ति, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी ज्येष्ठ, आयु में बड़ा व्यक्ति। नेक्स्ट, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाय में कौन सा अलंकार है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट, भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी अनन्वय अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ उपमेय में और अनेक उपमानों की शंका होती है, यहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी संदेह अलंकार होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, यहाँ कौन सा अलंकार होता है। अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी विभावना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कुंद इंदु सन देह उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उपमा अलंकार है। कुंद इंदु सन देह उमा रमन वरुण अमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनिमयी कर के गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी वृत्तीय अनुप्रास है, वृत्तीय अनुप्रास। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है पिछले 10 साल या 15 साल की गवर्नमेंट एग्जाम में जो बार बार रिपीट होते हैं, जो पूछे गए, वही क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं मैंने। ये पूरे 500 क्वेश्चन का वीडियो है, तो वीडियो अंत तक देखिए। अगर एक साथ में पूरा वीडियो नहीं देख सकते हो, 10-10, 15 मिनट करके आप पूरा वीडियो देख सकते हो। जिस क्वेश्चन के आंसर आपको ना पता हो तो वीडियो उस क्वेश्चन के आंसर के आप नोट बना लीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको अच्छे से याद रह जाएंगे। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हो सके तो वीडियो अंत तक देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन, अंतर के पट खोलना का अर्थ है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकती हो। कृपया इसका आंसर कमेंट करें। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विवेक से काम लेना। अंतर के पट खोलना का अर्थ है विवेक से काम लेना। नेक्स्ट, हाथ ऊंचा होना का अर्थ है, फिर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। नेक्स्ट, सूरत नजर आना का अर्थ है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, सूरत नजर आना का अर्थ है। नेक्स्ट, सुबह शाम करना का अर्थ है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टाल मटोल करना। नेक्स्ट, शैतान की आंत का अर्थ है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहुत लंबी वस्तु, शैतान की आंत का अर्थ है। नेक्स्ट, रीढ़ टूटना का अर्थ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आधार ही न रहना, रीढ़ टूटना का अर्थ है। नेक्स्ट, मखमली जूते मारना का अर्थ है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो गया, मीठी बातों से लज्जित करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ओ बारह होना का अर्थ है, यहाँ पे ऑप्शन सी लाभ ही लाभ होना, ओ बारह होना का अर्थ है। नेक्स्ट, दिन को दिन और रात को रात न समझना का अर्थ है, यहाँ पे ऑप्शन डी से कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना।
नेक्स्ट, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन है शब्द के आदि में होता है उपसर्ग का प्रयोग। नेक्स्ट, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी प्रत्यय कहते हैं, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, कुदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी क्रिया के साथ जुड़ते हैं कुदंत प्रत्यय। नेक्स्ट, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी आत है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग। नेक्स्ट, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग, क्वेश्चन रिपीट, प्र है। नेक्स्ट, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पे ऑप्शन बी प्रति सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन बी आ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनु है अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग। नेक्स्ट, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन है उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, धनिक में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए अ हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन डी प्रेस सही हो जाएगा, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। बाकी लोग, गण, वर्ग समूहवाचक प्रत्यय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए असही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन डी धनिक में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन डी जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। नेक्स्ट, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। यहाँ पे ऑप्शन सी 42 सही हो जाएगा, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या। नेक्स्ट, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी क्रिया के साथ जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय। निम्न पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी प्रक्षिक सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। यहाँ पे ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बेइंसाफी, बेइंसाफी, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। ऑप्शन ए बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। नेक्स्ट, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग रिपीट हो गया है, क्षमा चाहता। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है। यहाँ पे ऑप्शन डी सुरेश उपसर्ग रहित शब्द है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आओ बहाव शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट, पट पित मानहु तड़ित रुचि सूचि ने नौमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे उपमा अलंकार है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है।
तो यहाँ पे ऑप्शन डी अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट, कबीरा सोय पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानिए, सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे ऑप्शन ए यमक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बिंदियो, आगे कौन है हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी अनियोक्ति अलंकार है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहित उरध नहीं चितवत, जो गथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिहूर बदन कुमहि लानो, जो नलिनी किमकर की मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपमा अलंकार है। नेक्स्ट, अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली दार में, कौन सा अलंकार है? यहाँ पे ऑप्शन सी अनियोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी यमक अलंकार है। नेक्स्ट, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे ऑप्शन ए उल्लेख अलंकार है, नवल सुंदर श्याम शरीर में। नेक्स्ट, कनक कनक तो सौ गुनी मादकता, अधिकाय या खाए बोराय जग, वा पाए बोराय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा, यमक अलंकार है। नेक्स्ट, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे ऑप्शन सी रूपक अलंकार है। नेक्स्ट, बड़े न हुजे गुणन बिनु विरध बढ़ाई पाए, कहत दतुरे सो कनक, गहनो गडो न जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे ऑप्शन सी अर्थांतर न्यास अलंकार है। नेक्स्ट, चरर मरर खुल गई, अरर रव स्फुटो से में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी लाटा अनुप्रास है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे ऑप्शन सी रूपक अलंकार है। नेक्स्ट, बड़े न हुजे गुणन बिनु विरध बढ़ाई पाए, कहत दतुरे सो कनक, गहनो गडो न जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे ऑप्शन सी अर्थांतर न्यास अलंकार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन सी उपमा शब्दालंकार नहीं है। नेक्स्ट, किस पंक्ति में अपहति अलंकार है? यहाँ पे ऑप्शन डी यह चित्र नहीं मुख है, अपहति अलंकार है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जहाँ उपमेय का निषेध करने उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ होता है, यहाँ पे ऑप्शन डी उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट, बिनु पद चलये सुनये बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना, इस चौपाई में अलंकार है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विभावना अलंकार है। नेक्स्ट, अमृत का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सुधा है, अमृत का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पे ऑप्शन ए रत्नगर्भा है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट, पृथ्वी का नेक्स्ट, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पे ऑप्शन बी अरि है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट, अनंत का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए निस्सीम आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अनिल का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन सी पवन है, अनिल का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट, सी पवन है अनिल का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट, सतन्य का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन डी दूध है,
सतन्य का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन सी कमल है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन ए शार्दुल है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट, जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन सी सूरसरी है, जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट, दर्प का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन बी अहंकार है, दर्प का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट, शिव का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन ए पिनाकी है, शिव का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन ए सलिल नहीं है, बाकी वायु, अनिल, समीर हवा के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, दिनकर का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन बी प्रभाकर सही हो जाएगा। तरणी का पर्यायवाची शब्द है, तो सूर्य है तरणी का पर्यायवाची शब्द। विभावरी का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन सी क्षणदा है, विभावरी का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट, प्रसून का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी पुष्प है, प्रसून का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट, शेर का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पे ऑप्शन बी केसरी है, शेर का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट, धाता का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन ए विष्णु है, धाता का पर्यायवाची शब्द। तनु का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन ए शरीर है, तनु का पर्यायवाची शब्द। पावक का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन बी हुताशन है, पावक का पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन, सारंग का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी मोर है, सारंग का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट, पिसून का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी चुगलखोर है, पिसून का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट, केतु का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए झंडा है, केतु का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट, मरकट का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी से यूज का बंदर है, मरकट का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट, सांभवी का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका उत्तर ऑप्शन है दुर्गा है, सांभवी का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट, कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी कामदेव है, कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट, आलोक का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी अंधकार है, आलोक का विलोम शब्द। नेक्स्ट, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन ए कनिष्क है, कनिष्ठ है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द। नेक्स्ट, हे का विलोम शब्द है, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी ग्राह्य है, हे का विलोम शब्द। नेक्स्ट, अम्नि का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी से यूजक अंबर है, अवनि का विलोम शब्द। नेक्स्ट, भूषण का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन सी दूषण से यूज है, दूषण है, भूषण का विलोम शब्द। थोक का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए परचून है, थोक का विलोम शब्द। नेक्स्ट, उर्वर का विलोम शब्द है, उषर है, ऑप्शन सी उर्वर का विलोम शब्द। अथ का विलोम शब्द है, तो इति है, अथ का विलोम शब्द। सम्मुख का विलोम शब्द है, तो विमुख है, सम्मुख का विलोम शब्द। नेक्स्ट, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन बी सर्वज्ञ है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द। अनाथ का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन बी सनाथ है, अनाथ का विलोम शब्द। मौखिक का विलोम शब्द है, तो लिखित है, मौखिक का विलोम शब्द। गरिमा का विलोम शब्द है, यहाँ पे ऑप्शन बी लदीमा है, गरिमा का विलोम शब्द। नेक्स्ट, विस्तार का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी संक्षेप है, विस्तार का विलोम शब्द। नेक्स्ट,
रेखांकित छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करो, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। यहाँ पे ऑप्शन सी अनभिज्ञ सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मौन का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन ए मुखर है मौन का विलोम शब्द। गमन का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन सी आगमन है गमन का विलोम शब्द। नेक्स्ट, स्थावर का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन डी जंगम है स्थावर का विलोम शब्द। मृदुल का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन सी रुक्ष है मृदुल का विलोम शब्द। नेक्स्ट, ऋणात्मक का विलोम शब्द है, तो धनात्मक है ऋणात्मक का विलोम शब्द। अनागत का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन डी आगत है अनागत का विलोम शब्द। बहिरंग का विलोम शब्द है, तो अंतरंग है बहिरंग का विलोम शब्द। ब्रह्मा का विलोम शब्द है, तो जीव है ब्रह्मा का विलोम शब्द। निम्न में जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुने, तो धर्म अधम, ऑप्शन डी धर्म तो अधम। नेक्स्ट, सृष्टि का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन बी प्रलय है सृष्टि का विलोम शब्द। अधुनातन का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन सी पुरातन है अधुनातन का विलोम शब्द। नेक्स्ट, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद से मिलता है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख। नेक्स्ट, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी दोनों में ही, चरणों में और यति में। नेक्स्ट, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है, तो ऑप्शन बी मात्रिक जाति का छंद है वीर या आल्हा, या मात्रक कहते हैं। नेक्स्ट, धनाक्षरी छंद है। नेक्स्ट, वर्णिक है धनाक्षरी छंद। हमो जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, वह दृश्य जगत भाषित है, भिन्न कर्म शिवत्व नहीं है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर है 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी बरबेज छंद है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुंडलिया छंद बनता है दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर। नेक्स्ट, मुख होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन झासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन, उपरोक्त में कौन सा छंद है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी सोरठा छंद है। नेक्स्ट, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन बी से 3 प्रकार के होते हैं छंद। नेक्स्ट, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी 16 मात्राएं होती है चौपाई के प्रत्येक चरण में। आर्धसम मात्रिक का छंद है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी दोहा है। नेक्स्ट, किसको पुकारे यहाँ रोककर अरण्य बीच चाहे जो करो शरण तिहारे है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? अगर आपको पता हो तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी धनाक्षरी छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रही मन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी दोहा छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13 और दूसरे तथा चरणों में 11 मात्राएं होती है वह छंद कहलाता है?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, दोहा कहलाता है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति सो मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे हिय को सूल। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी, दोहा सही हो जाएगा। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, समझ आते हैं। सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, चौपाई। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। यहाँ पे ऑप्शन सी, सोरठा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास, यही काल, अली कली में ही बिंदियो, आके कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, दोहा छंद है। नेक्स्ट, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मुक्त छंद कहलाता है। नेक्स्ट, निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मुक्त छंद का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, चौपाई, पीयूष वर्धक, रोला या गीतिका। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बड़े न हुजे गुणन बिनु विरद बड़ाई पाए, कहत धतुरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थांतर न्यास अलंकार है। नेक्स्ट, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रूपक अलंकार है, चरण कमल बंदो हरिराई में। नेक्स्ट, किस पंक्ति में अपहयति अलंकार है? तो यहाँ से ऑप्शन डी, यह चित्र नहीं मुख है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राम पढ़ता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन है, सरल वाक्य है, राम पढ़ता है। नेक्स्ट, उसने परिश्रम तो बहुत किया पर किंतु सफलता नहीं मिली। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य है ये। नेक्स्ट, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। ऑप्शन सी, मिश्रित वाक्य है ये। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। यहाँ पे ऑप्शन डी, इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। ऑप्शन बी, सरल वाक्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन है, गेहूं पीस रहा है। कि क्रिया में अकर्मक वाक्य है, सॉरी क्रिया है, गेहूं पीस रहा है में। नेक्स्ट, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन डी, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राहुल धीरे धीरे लिखता है। नेक्स्ट, निम्न में से कर्तुवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन सी, मोहन पुस्तक पढ़ता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन बी, यहाँ बैठा नहीं जाता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? यहाँ पे ऑप्शन बी सही, जो उससे फल नहीं खाए गए। ऑप्शन बी सही हो जाए। नेक्स्ट, मोहन नहीं आने वाला है। ऑप्शन डी नकारात्मक हो जाएगा, सही ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी मिश्र वाक्य सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वहाँ जाओ, ऑप्शन सी आज्ञावाचक सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उससे अब अकेले नहीं
रहा जाता है। ऑप्शन सी भाववाच्य सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यहाँ पे ऑप्शन डी मिश्र वाक्य सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आज बहुत पानी गिरा। यहाँ पे ऑप्शन ए साधारण वाक्य सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। यहाँ पे ऑप्शन बी मिश्र वाक्य सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। यहाँ पे ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आज्ञावाचक सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वाक्य के घटक होते हैं। ऑप्शन ए उद्देश्य और विधेय होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अरे उसने तो कमाल कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन सी विस्मयवाचक सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। हो सकता है राम का काम बन जाए। यहाँ पे ऑप्शन सी संदेहवाचक सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों, इस वीडियो में पूरे 500 क्वेश्चन कवर किए गए। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमको जितनी मेहनत लगी है उतनी मेहनत आपको वीडियो को लाइक करने में, वीडियो को शेयर करने में या चैनल को सब्सक्राइब करने में नहीं लगेगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो आपके फेसबुक या व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों, थोड़ा हो सके तो हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया इसका आंसर कमेंट करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अग्नेय है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक। नेक्स्ट, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी वृंदावन लाल वर्मा है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी किस तरह के कवि है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि है, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी जय पराजय प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी कमलेश्वर है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक। नेक्स्ट, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। प्रकृत के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत को प्रकृत के सुकुमार कवि कहा जाता है। नेक्स्ट, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी सूरदास श्रेष्ठ है बाल चित्रण में। अगला क्वेश्चन, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी माखन लाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी
अभिहित किया जाता है? तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से भी अभिहित किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गद्य काल के नाम से भी अभिहित किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सिंदूर की होली प्रसाद का नहीं है। नेक्स्ट, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लहना सिंह नाम है उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, शांति प्रिय द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। नेक्स्ट, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट है हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? यहाँ पे ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है द्विवेदी युग का नामकरण। नेक्स्ट, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। नेक्स्ट, रतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बिहारी। नेक्स्ट, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जायस नामक स्थान के निवासी थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चंदर बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंदर बरदाई। नेक्स्ट, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। नेक्स्ट, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू न वारिये यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, भारतेंदु का है। नेक्स्ट, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, संत कवि के नाम से पुकारा जाता है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को। नेक्स्ट, भूषण बिनु न विराजिए कविता वनिता मित यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, केशव दास का है यह कथन। चरण दास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर की नाट्य कृति है चरण दास चोर। नेक्स्ट, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अयोध्या सी उपाध्याय हरिओद। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो शयन एक मत का अर्थ है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाए। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है? इसका उत्तर ऑप्शन बी, झूठा दिखावा करना। चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपराधी सदा शंका में घिरा रहता है। आँख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ है? आंसर है ऑप्शन सी, गुण के विपरीत नाम। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है? ऑप्शन बी, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। नेक्स्ट विषय, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। आगे नाथ न पीछे पगहा का अर्थ है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बंधन रहित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले की दलाली में मुँह काला का अर्थ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बुरे काम से बुराई भिलना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध का अर्थ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। नेक्स्ट, अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी,
अपात्र को सफलता मिल जाना। नेक्स्ट, अधजल गगरी छलकत जाय का अर्थ है। इसका उत्तर ऑप्शन है अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ है। आंसर है ऑप्शन डी, रुख पहचानना। आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ है बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ है। ऑप्शन डी से हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। आप बैल मुझे मार का अर्थ है। अगर आपको पता हो तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, दोहरा लाभ होना। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, एक पंथ दो काज। सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ है। इसका आंसर है अधोस्त बनकर हानि पहुंचाना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। नेक्स्ट, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है दोनों चालाक। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए का अर्थ है। तो आंसर है ऑप्शन है समय का रुख देखकर काम करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, ओखली में सिर दिया तो मुसलों के क्या डर। यहाँ पे ऑप्शन डी से जो कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 300, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ है आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। ऑप्शन डी से भी अल्प विद्या भयंकर। नेक्स्ट, मधु जहर का घूंट पी कर रह गई रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। तो आंसर है ऑप्शन बी, क्रोध को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वीरू और जय में चोली दामन का साथ है रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। अभी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक दूसरे पर निर्भरता। चेहरे की हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है। ऑप्शन बी, घबरा जाना। चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है। आंसर है ऑप्शन सी, बहुत अधिक लज्जित होना। घर बसाना का अर्थ है। आंसर है ऑप्शन सी, विवाह करना। घर बसाना का अर्थ है। घुटने टेक देना का अर्थ है। तो ऑप्शन सी, हार मानना घुटने टेक देने का अर्थ है। गाल बजाना का अर्थ है। ऑप्शन सी, डिंग ढांकना गाल बजाना का अर्थ है। कौड़ी को न पूछना का अर्थ। तो ऑप्शन सी, निकम्मा समझना कौड़ी को न पूछना का अर्थ। कलम तोड़ना का अर्थ है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बहुत सुंदर लिखना कलम तोड़ना का अर्थ है। नेक्स्ट, कांटा बोना का अर्थ है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, हानि पहुंचाना कांटा बोना का अर्थ है। अगला क्वेश्चन, आकाश से बातें का अर्थ है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बहुत ऊंचा होना। आकाश से बातें का अर्थ है। नेक्स्ट, आंखें बिछाना का अर्थ है। उत्तर है ऑप्शन सी, प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट, आगे पीछा करना आगे पीछे करना। तो ऑप्शन है उत्तर है सी, हिचकना। नेक्स्ट, अक्ल का दुश्मन का अर्थ। आंसर है ऑप्शन डी, महामूर्ख। नेक्स्ट, अंडे का सहजादा का अर्थ है। तो अनुभवहीन व्यक्ति अंडे का सहजादा का अर्थ है। नेक्स्ट, अंधे की लकड़ी का अर्थ। आंसर है ऑप्शन सी, एकमात्र सहारा। नेक्स्ट, दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें डैश रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, सिर आंखों पर बिठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे डैश रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। आंसर है ऑप्शन सी, तिलांजलि दे दी। नेक्स्ट, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, कंगाली में आटा गीला। नेक्स्ट,
राहुल ने तो आग में भी डालने का निश्चय किया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है आग में घी डालने का निश्चय किया। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी उत्तेजित करना। नेक्स्ट, वीरू और जय में चोली दामन का साथ है। तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए एक दूसरे पर निर्भरता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ठन ठन गोपाल का अर्थ है। तो आंसर है ऑप्शन ए कंगाल। नेक्स्ट, तालू में जीभ न लगना का अर्थ है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी चुप न रहना। तालू में जीभ न लगना का अर्थ है। नेक्स्ट, बांसों उछलना का अर्थ है। तो आंसर है ऑप्शन डी प्रसन्न होगा। नेक्स्ट, भाड़ झोंकना का अर्थ है। आंसर है ऑप्शन डी व्यर्थ समय नष्ट करना। तो निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उन्नति। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आंसर है ऑप्शन ए परिणति सही है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे सही हो जाएगा औद्योगिकरण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा त्रिदोष। नेक्स्ट, अपहरण के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है। यहाँ पे ऑप्शन सी उपरयुक्त। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचिता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला रचिता सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। तो आंसर है ऑप्शन सी सहस्त्र। नेक्स्ट, रहस्य, रोमांच और वैचित्र्य का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट्य है। तो आंसर है ऑप्शन है वैशिष्ट्य। नेक्स्ट, साहित्य और समाज का अन्योन्याश्रित संबंध है। तो आंसर है ऑप्शन बी अन्योन्याश्रित। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चातक सुवाती की बूंद का प्यासा होता है। तो आंसर है ऑप्शन सी स्वाति। नेक्स्ट, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। तो आंसर है ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। तो आंसर है ऑप्शन सी मंत्रिमंडल। नेक्स्ट, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित है। तो आंसर है ऑप्शन ए महात्म्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी। तो आंसर है ऑप्शन बी अजस्त्र। नेक्स्ट, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। तो आंसर है ऑप्शन ए संश्लिष्ट। नेक्स्ट, अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक पर्याप्य सफल रहे हैं। आंसर है ऑप्शन डी चिकित्सक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। तो आंसर है ऑप्शन बी अत्यधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमी संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे रहता है। 57 वर्ष आगे रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन है संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। तो आंसर है ऑप्शन बी दंपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है। तो आंसर है ऑप्शन डी स्रोत। नेक्स्ट, दिन व दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। तो आंसर है ऑप्शन सी अप्रत्याशित। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और नैमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नैमित्तिक। अगला क्वेश्चन, शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है। तो आंसर है ऑप्शन डी आरोग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुश्रूषा। आंसर है ऑप्शन डी शुश्रूषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान का भंडार अथाह होता है। तो ऑप्शन बी से भी जाएगा ज्ञान।
नेक्स्ट, विज्ञान की देन है विश्लेषण, निव्यतिकता और तटस्थता। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, निर्व्यतिकता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो आंसर है ऑप्शन बी, संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो आंसर है ऑप्शन डी, मन्यंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो आंसर ऑप्शन बी, गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वय का सही संधि विच्छेद है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनु वत्ता अय। सन्मति का सही संधि विच्छेद है? आंसर है ऑप्शन डी, सत वत्ता मति। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश का सही संधि विच्छेद है? आंसर है ऑप्शन बी, महा वत्ता ईश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है? आंसर है ऑप्शन बी, आशी वत्ता वाद। अगला क्वेश्चन, महोष्ण का सही संधि विच्छेद है? आंसर है ऑप्शन डी, महावता उष्ण। नेक्स्ट, निराशा का सही संधि विच्छेद है? आंसर है ऑप्शन सी, निहिवत्ता आशा। नेक्स्ट, धरेश का सही संधि विच्छेद है? आंसर है ऑप्शन सी, धरावत्ता ईश। निरर्थक का सही संधि विच्छेद है? आंसर है ऑप्शन सी, निहिवत्ता अर्थक। नेक्स्ट, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है? आंसर है ऑप्शन डी, इति वत्ता आदि। नेक्स्ट, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है? आंसर है ऑप्शन बी, अयादि। नेक्स्ट, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो आंसर है ऑप्शन डी, देनियारी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, गुरुपदेश। नेक्स्ट, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन डी, पवन। अगला क्वेश्चन, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है? आंसर है ऑप्शन बी, स्वर। नेक्स्ट, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है? आंसर है ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है? आंसर है ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। नेक्स्ट, निश्चल का सही संधि विच्छेद है? आंसर है ऑप्शन डी, निहिवत्ता चल। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? आंसर है ऑप्शन बी, निश्चल में विसर्ग संधि है। नेक्स्ट, निम्न में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो आंसर है ऑप्शन डी, तदोपरांत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है? आंसर है ऑप्शन सी, विसर्ग है। नेक्स्ट, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो आंसर है ऑप्शन बी, गुण। नेक्स्ट, गिरीश का सही संधि विच्छेद है? आंसर है ऑप्शन बी, गिरी वत्ता ईश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है? आंसर है ऑप्शन सी, यण। अगला क्वेश्चन, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यह निसंदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि आत्मकथा लिखना जीवनी लिखने से भी कठिन काम है, कोई त्रुटि नहीं। तो आंसर है ऑप्शन है, यह निसंदेह पूर्वक कहा जा सकता है कि। अगला क्वेश्चन, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आजकल भारत के कारखानों में से एक बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं बनकर निकल रही है, कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन बी से एक से एक बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं। अगला क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आंसर है ऑप्शन डी, वाह कितना सुंदर दृश्य है। नेक्स्ट, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। क्षमा कीजिए, मैं कल नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैंने पटना आना जाना है, कोई त्रुटि नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि मैंने पटना जाना है। नेक्स्ट, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। डॉक्टर के कहने पर मैंने शाम सुबह लंबी सैर पर जाना शुरू कर दिया,
कोई त्रुटि नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन बी, मैंने शाम सुबह लंबी शेर। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यह जरूरी नहीं है कि गरीब घर में पैदा होने वाला बालक आजन्म पर्यंत गरीब ही रहे, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आजन्म पर्यंत गरीब ही रहे। नेक्स्ट, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। घर के प्रत्येक सदस्यों से यह अपेक्षित है कि वे सद्भावना से रहे। तो आंसर है ऑप्शन है, घर के प्रत्येक। नेक्स्ट, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। संस्मरण लेखक अपने संस्मरणों में विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का लेखा जोखा अंकित करता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन बी, विस्मरणीय क्षणों एवं घटनाओं का। ऑप्शन बी सही हो जाए। नेक्स्ट, वाक्यों के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई, कोई त्रुटि नहीं। तो आंसर है ऑप्शन बी, दशा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो आंसर है ऑप्शन बी, बैल और बकरी घास चरते हैं। नेक्स्ट, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता एवं मानसिकता है कि नारी अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने के से अक्षम है, कोई त्रुटि नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन सी, अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने से अक्षम। ऑप्शन सी सही हो जाए। नेक्स्ट, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषम विषय से संबंध रखना चाहिए। तो आंसर है ऑप्शन डी, रखना चाहिए। नेक्स्ट, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है। तो आंसर है ऑप्शन बी, के पीछे। नेक्स्ट, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों की अनेकदा बार विश्व के गणमान्य नेताओं ने प्रशंसा की, कोई त्रुटि नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन बी, के सिद्धांतों की अनेकता बार। नेक्स्ट, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सच्चा वीर वह है जो कभी युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाता, बल्कि शत्रु का डटकर सामना करता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन बी, युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो आंसर है ऑप्शन ए, वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अधिकारियों ने कागजात की जांच की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कृपया आपको पता हो तो वीडियो पॉज करके कमेंट कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आज का अवकाश देने की कृपा करें। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मुख्य अतिथि आए और एक फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया, कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और एक फूलों की माला पहनाकर। नेक्स्ट, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। तो आंसर है ऑप्शन डी, की भीख मांगी। नेक्स्ट, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। उनका परिचय कराते हुए मैंने कहा कि वे बहुत ही निकट के आत्मीय रिश्तेदार है। तो आंसर है ऑप्शन डी, आत्मीय रिश्तेदार है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जो नारी अपने कामकाज को अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षी मानती है, उसे विवाह नहीं करना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट, इसका आंसर है ऑप्शन बी, अपने बच्चों से अधिक महत्वाकांक्षी मानती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो आंसर है ऑप्शन डी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। नेक्स्ट, आंसर है वापसी किस विद्या में रचित है। तो आंसर है ऑप्शन बी, कहानी विद्या में रचित है वापसी। नेक्स्ट,
मासी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। तो आंसर है ऑप्शन बी कबीरदास है। नेक्स्ट, साखी के रचयिता है। तो आंसर है ऑप्शन सी कबीरदास है। अगला क्वेश्चन, संदेश रासक के रचयिता है। आंसर है ऑप्शन बी अब्दुल रहमान। नेक्स्ट, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचयिता है वीरों का कैसा हो वसंत। नेक्स्ट, ईदगाह कवि कहानी के रचनाकार है, कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए प्रेमचंद है ईदगाह कहानी के रचनाकार। नेक्स्ट, भ्रमर गीत के रचयिता है। तो आंसर है ऑप्शन ए सूरदास है भ्रमर गीत के रचयिता। नेक्स्ट, भिक्षुक कविता के रचयिता है। आंसर है ऑप्शन डी निराला है भिक्षुक कविता के रचयिता। अगला क्वेश्चन, अनाम दास का पौधा के रचयिता कौन है, उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र है गंगा छवि वर्णन के रचनाकार। नेक्स्ट, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट है आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार। नेक्स्ट, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता। नेक्स्ट, पूस की रात कहानी के रचनाकार है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए प्रेमचंद है पूस की रात कहानी के रचनाकार। नेक्स्ट, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता है। तो आंसर है ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल है राग दरबारी उपन्यास के रचयिता। नेक्स्ट, शेष कादम्बरी के रचयिता है। तो आंसर है ऑप्शन डी अलका सरावगी है शेष कादम्बरी के रचयिता। नेक्स्ट, आषाढ़ का एक दिन के रचयिता है। तो आंसर है ऑप्शन सी मोहन राकेश है आषाढ़ का एक दिन के रचयिता नाटक के रचयिता। नेक्स्ट, राम लल्ला नहुचू के रचनाकार है। तो आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास है राम लल्ला नहुचू के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता है, कौन है? तो आंसर है ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट, आत्मजाइये के रचयिता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी कुंवर नारायण है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नामवर सी के अधिकांश क्या लिखा है? नामवर सी ने अधिकांश क्या लिखा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी आलोचना लिखी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन छायावादी कवि है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि है। नेक्स्ट, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता है। तो आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कबीरदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। तो आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट, लोग है लागी कवित बनावत मोही टो मोही, यहाँ पे टो है टो नहीं है मेरे कवित बनावत प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। यहाँ पे ऑप्शन बी दानानंद है। नेक्स्ट, उत्तम का सही विलोम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अधम है उत्तम का सही विलोम। नेक्स्ट, आपत्ति का विलोम है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी विपत्ति है आपत्ति का विलोम। नेक्स्ट, वक्रक शब्द का सही विलोम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रुजु है वक्र शब्द का सही विलोम। नेक्स्ट, अधिकार का विलोम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अनअधिकार अधिकार का विलोम। नेक्स्ट,
संकीर्ण का सही विलोम है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, विस्तीर्ण है संकीर्ण का सही विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषक का विलोम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पोषक है शोषक का विलोम। नेक्स्ट, निरुजता का विलोम शब्द है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्णता है, रुग्णता। नेक्स्ट, कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, तम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, योगदान का विलोम है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बाधा है योगदान का विलोम। तो योगदान का विलोम बाधा है। नेक्स्ट, ध्वंस का शब्द का विलोम बताइए? तो आंसर है ऑप्शन बी, निर्माण है ध्वंस शब्द का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृष्टि का विलोम है? तो आंसर है ऑप्शन सी, प्रलय है सृष्टि का विलोम। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, परितोष संतोष। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बर्बर शब्द का सही विलोम है? तो आंसर है ऑप्शन ए, सभ्य। नेक्स्ट, विकास का विलोम है? आंसर है ऑप्शन बी, हास, विकास का विलोम है। नेक्स्ट, निरपेक्ष का सही विलोम है? आंसर है ऑप्शन सी, सापेक्ष। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है? आंसर है स्थूल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध विपरीतार्थी समूह है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन डी, शामिश शाकाहारी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द लिखिए? आंसर है ऑप्शन बी, नैसर्गिक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अवलत, यहाँ पे अवतल है, क्षमा चाहते हैं, अवतल शब्द का विपरीतार्थक शब्द छांटिए? तो उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तल। नेक्स्ट, उत्थान शब्द का विलोम है? आंसर है ऑप्शन सी, पतन। नेक्स्ट, विपरीत युग्म शब्द कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी, जड़ चेतन, विपरीत युग्म शब्द है। नेक्स्ट, उन्मुख का विलोम है? आंसर है ऑप्शन बी, विमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा का विलोम शब्द है? ऑप्शन बी, यौवन है जरा का विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 450, गौरव का विलोम है? आंसर है ऑप्शन डी, लघुता, गौरव का विलोम है लघुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का पर्यायवाची शब्द है? आंसर है ऑप्शन सी, व्योम। आम का पर्यायवाची शब्द है? आंसर है ऑप्शन डी, पीक। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे यक्ष नहीं है, बाकी धनुज, दानव, दैत्य, असुर के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो आंसर है ऑप्शन सी, वारिधि, बादल का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुबेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए? ऑप्शन डी, भाग्य, नियति का समानार्थी भाग्य है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन बी, यहाँ पे प्रकाश किरण का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे अंशु, रश्मि, मयूख किरण के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निधन का पर्यायवाची है? नेक्स्ट, निधन का पर्यायवाची है? आंसर है ऑप्शन बी, देहावसान है निधन का पर्यायवाची। नेक्स्ट, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है? आंसर है ऑप्शन सी, तिमिर है अंधकार का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए शब्दों में विभिन्न अर्थ वाला शब्द है? आंसर है ऑप्शन ए, तुरंग है, बाकी मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र सेम है। नेक्स्ट, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारिया। अगला क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आंसर है ऑप्शन बी, अंबक, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट, नागर का पर्यायवाची है? आंसर है ऑप्शन सी, चतुर है नागर का पर्यायवाची। नेक्स्ट, सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है?
आंसर है ऑप्शन डी महेंद्र है सूर्य का अपर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट, छंद का समानार्थी शब्द है। तो आंसर है ऑप्शन बी पद है छंद का समानार्थी शब्द। नेक्स्ट, कपाल का समानार्थी शब्द है। आंसर है ऑप्शन डी माता है कपाल का समानार्थी शब्द। नेक्स्ट, आडंबर का समानार्थी शब्द है। आंसर है ऑप्शन ए ढोंग है आडंबर का समानार्थी शब्द। नेक्स्ट, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। आंसर है ऑप्शन बी दिन है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द। नेक्स्ट, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। आंसर है ऑप्शन डी सुधाकर है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द। नेक्स्ट, फूल का पर्यायवाची नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी तनुजा, फूल का पर्यायवाची नहीं है। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंसर है ऑप्शन बी अनल, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंसर है ऑप्शन बी कमला, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट, भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, आंसर है ऑप्शन बी गंगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। आंसर है ऑप्शन सी मध्वा, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द है। आंसर है ऑप्शन डी पुंडरीक, कमल का पर्यायवाची शब्द है। भवन का पर्यायवाची शब्द है। आंसर है ऑप्शन डी घर है भवन का पर्यायवाची शब्द। शांत रस का स्थायी भाव क्या है। आंसर है ऑप्शन डी निर्वेद, शांत रस का स्थायी भाव। नेक्स्ट, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। आंसर है ऑप्शन डी रति है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है। अगर आपको पता हो तो कमेंट कीजिए। तो आंसर है ऑप्शन सी करुण रस। वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है। आंसर है ऑप्शन ए विश्वनाथ का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस काल कारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। आंसर है ऑप्शन बी रौद्र रस है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। आंसर है ऑप्शन सी शांत रस है हिंदी साहित्य का 9वां रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदो मोही ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन छी छन ही, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो आंसर है ऑप्शन ए श्रृंगार रस है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रस कितने प्रकार के होते हैं। आंसर है ऑप्शन डी 9 प्रकार के होते हैं रस। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी सहारा कहाँ है, इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शोक स्थायी भाव है। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन, ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है। तो आंसर है ऑप्शन ए ओज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोपति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है। तो आंसर है ऑप्शन सी अनुभाव कहा जाता है। शोभित कर नवनीत लिए कुटरुनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। आंसर है ऑप्शन डी वत्सल रस है, वात्सल्य रस। नेक्स्ट के मेरे तो में यहाँ पे तो है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी श्रृंगार रस है। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि है। आंसर है ऑप्शन सी श्रृंगार रस के कवि है।
नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो आंसर है ऑप्शन बी, श्रृंगार रस को माना जाता है सर्वश्रेष्ठ रस। नेक्स्ट, अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधोमुख रहित, उरध नहीं चितवत, ज्यो गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुमि हलानो लानो, ज्यो नलिनी हिमकर की मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? आंसर है ऑप्शन सी, विप्रलंब श्रृंगार रस है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलक अरे में नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? आंसर है ऑप्शन सी, तत्सल रस है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? आंसर है ऑप्शन सी, अद्भुत रस में होता है विस्मय स्थायी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो आंसर है ऑप्शन डी, रति है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। अगला क्वेश्चन, किलक करे में नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आंसर है ऑप्शन सी, तत्सल रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए, इस काव्य पंक्ति में है। तो आंसर है ऑप्शन डी, अद्भुत रस है। नेक्स्ट, जहाँ तह मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ सेत कहू कहू रत्नारे, इव अवतरण में इसमें कौन सा रस है? अगर आपको पता हो तो कहो। यहाँ पे ऑप्शन है विभत्स रस है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 499, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? आंसर है ऑप्शन सी, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। क्वेश्चन नंबर 500, विभत्स रस का स्थायी भाव है। आंसर है ऑप्शन डी, जुगुप्सा या त्रिणा। क्वेश्चन नंबर 501, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है? आंसर है ऑप्शन ए 8 है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, शांत का उल्लेख नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।